अथ हिरण्यगर्भसूक्तम्। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा आधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। नमस्कार व्यूअर्स। मनुष्य एक जिज्ञासु जीव है। दूसरे जीव जंतु की तरह मनुष्य नहीं है। इस ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा हमेशा मनुष्य के मन में रहा है। ब्रह्मांड आखिर कैसे बना? वर्तमान की सबसे प्रचलित थ्योरी बिग बैंग थ्योरी, जिसको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, इस थ्योरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये कितना सत्य है और कितना भ्रम है, वो भी साइंटिफिक एविडेंस के साथ समझेंगे। और साथ ही हम कुरान, बाइबल और वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रारंभिक अवस्था के बारे में क्या क्या लिखा गया है ये समझेंगे। सब में एक ही चीज कही गई है या अलग अलग कही गई है ये भी जानेंगे, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड को बिना जाने ईश्वर को समझना संभव नहीं है। ब्रह्मांड को जान के ही हम ईश्वर को समझ सकते हैं। मैं मधुस्मिता और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट्स अननोन। 1927 जॉर्ज लाम्ट्रे, जो एक कैथोलिक प्रीस्ट थे, जो बेल्जियन के एक जाने माने कॉस्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस बिग बैंग थ्योरी का प्रचलन किया था। ये बिग बैंग थ्योरी कहता है कि ये ब्रह्मांड एक एटम की साइज की बिंदु में सिकुड़ा हुआ था, यानी कंप्रेस्ड था। फिर उसमें महाविस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद उसमें स्थित डार्क मैटर, डार्क एनर्जी ने उसको फैला दिया। उसमें से इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट मैटर निकलने लगे और वो एक्सपांड होने लगे, जो अभी भी 10⁻28 मीटर की स्पीड में फैलता जा रहा है। फिर 1929 में एडविन हबल्स, जो एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टेलीस्कोप में ये देखा कि गैलेक्सी दूर जा रही है, एक्सपैंड हो रही है। फिर उन्होंने कल्पना किया कि किसी समय ये सारे मैटर एक ही पॉइंट में समाया हुआ था। किसी समय विस्फोट के कारण उसी पॉइंट से ब्रह्मांड का फैलना शुरू हुआ और आज भी फैलता चला जा रहा है। आज भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो वैज्ञानिक हैं, वो ये बताते हैं कि वह सिंगल एटम की साइज की पॉइंट में इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट मैटर और इनफाइनाइट हीट सब कुछ मौजूद था। लेकिन जब फिर से उनसे ये प्रश्न किया जाता है कि वो सिंगुलैरिटी पॉइंट आया कहाँ से, उसको किसने बनाया था और वो किससे सृष्टि हुआ, उसके आंसर में वो ये कहते हैं कि तब तो टाइम भी नहीं था, तो ये नहीं बताया जा सकता कि वो कहाँ से आया। फिर जब प्रश्न किया जाता है कि वो पॉइंट कहाँ स्थित था, तो आंसर ये मिलता है कि तब तो स्पेस भी नहीं था, तो ये नहीं बताया जा सकता कि वो कहाँ पे स्थित था। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर उस एटम की साइज के बिंदु में विस्फोट डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के कारण हुआ था, तो इसका मतलब तब स्पेस भी नहीं था। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी तो स्पेस में ही होता है। बिना स्पेस के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कैसे रह सकता है? मतलब स्पेस भी नहीं था। इससे अनेकों प्रश्न हम बिग बैंग थ्योरी पर उठा सकते हैं। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप ये कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि वास्तव में हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। ये जो श्लोक आपने वीडियो की शुरुआत में सुना, इसका अर्थ क्या है? वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया गया है? हिरण्यगर्भ सूक्त श्लोक का अर्थ क्या है? मैं मधुस्मिता और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट्स अननोन। इस वीडियो में हम जानेंगे बिग बैंग थ्योरी के साथ कंपेयर करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वेदों के अनुसार हम जानेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो बिग बैंग थ्योरी बताता है, उसका हम पूरी तरीके से खंडन करते हैं, क्योंकि वेदों में ठीक उसका उल्टा बताया गया है। पर कैसे? बने रहिए इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, पहले बिग बैंग थ्योरी वाले कहते थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक जीरो साइज की बिंदु से हुई है, लेकिन अभी उनको एक एटम की साइज का बता रहे हैं। चलो, कुछ तो बिग बैंग वालों ने सुधार किया अपने थ्योरी का। पॉइंट नंबर 2, वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में कोई सिंगुलैरिटी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक पदार्थ में विलीन था। उसका नाम था प्रकृति, जो नित्य पदार्थ है, जिसका वॉल्यूम इनफाइनाइट है और डेंसिटी 0, जो बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ है। पॉइंट नंबर 3, बिग बैंग थ्योरी कहता है कि उस सिंगुलैरिटी पदार्थ में इनफाइनाइट मास था और इनफाइनाइट टेम्परेचर था, लेकिन वेदों के अनुसार उस पदार्थ में 0 मास था और 0 टेम्परेचर था।
टेम्परेचर तो तभी होता है जब कोई पार्टिकल गति करता है या मोशन में होता है, लेकिन अगर गति नहीं है तो फोर्स नहीं था, एनर्जी भी नहीं बन पाएगी, तो ना ही टेम्परेचर बनेगी। तो इनफाइनाइट टेम्परेचर उस सिंगुलैरिटी में कैसे आया? पॉइंट नंबर 4, अगर वो सिंगुलैरिटी में इनफाइनाइट टेम्परेचर था तो वो गतिशील था। अगर वो गतिशील था तो ब्रह्मांड क्यों बना? लेकिन वैदिक साइंस के अनुसार कोई तापमान नहीं था, 0 टेम्परेचर था, लेकिन इनफाइनाइट कूलनेस हो सकता है। ये आप कह सकते हैं कि वेदों में बहुत अलग व्याख्या किया गया है। पॉइंट नंबर 5, बिग बैंग थ्योरी वाले ये भी बताते हैं कि उस सिंगुलैरिटी पदार्थ में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी मौजूद था, क्योंकि बिना डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ब्रह्मांड का बनना पॉसिबल ही नहीं है। यही पदार्थ का ब्रह्मांड को फैलाता रहा है और एक्सपांड कर रहा है। लेकिन वेदों के अनुसार कोई डार्क मैटर और डार्क एनर्जी तब नहीं था। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी गतिशील पदार्थ है, भले ही अदृश्य पदार्थ हो, यह खाली आंखों से हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ना ही देख पाते हैं, फिर भी यह गतिशील पदार्थ है। और जो गतिशील पदार्थ है जिसमें थोड़ी सी भी क्रिया है, उसकी उत्पत्ति हुई है, वह प्रारंभिक अवस्था नहीं हो सकती। इसीलिए वेदों में भी यही कहा गया है कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक अवस्था में कुछ भी गतिशील पदार्थ नहीं था। वैदिक साइंस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बहुत पहले की बात करता है। इस बिग बैंग थ्योरी पे अनेकों प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वैज्ञानिकों का भ्रम है। जिस सिंगुलैरिटी की वैज्ञानिक कल्पना कर रहे हैं, वास्तव में ऐसी कोई सिंगुलैरिटी थी ही नहीं। वास्तव में ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जो प्रकृति रूपी पदार्थ था, वह सर्वत्र एक समान, एक भाग में समग्र फैला हुआ था। इसीलिए मैटर था और इनफाइनाइट मैटर था, लेकिन उसकी डेंसिटी 0 थी और वॉल्यूम इनफाइनाइट था। आपने अगर स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ा होगा तो आपने ये जाना होगा कि स्ट्रिंग थ्योरी में पार्टिकल की गति होती है और वाइब्रेशंस भी होते हैं, पर ये स्ट्रिंग भी ब्रह्मांड की प्रारंभ फंडामेंटल पदार्थ नहीं है, यानी प्रारंभिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि बिना फोर्स के गति नहीं हो सकती। और अगर हम फोर्स डाल रहे हैं तो प्रारंभिक अवस्था नहीं हो सकती, बल्कि प्रकृति ही ब्रह्मांड की प्रारंभिक पदार्थ है जो एटर्नल है। मॉडर्न साइंस कहता है कि बिग बैंग के समय टाइम नहीं था, लेकिन वैदिक साइंस कहता है कि तब भी टाइम था, जो कि एक ओम रूपी वाइब्रेशन में था। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि सिंगुलैरिटी से बिग बैंग होकर ये ब्रह्मांड बना, और ये वैदिक साइंस कहता है कि एक सोने का अंडा यानी हिरण्यगर्भ से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और जो पदार्थ उसमें यूज हुआ वो था प्रकृति। अब जानेंगे कि आखिर ये हिरण्यगर्भ क्या चीज है। हिरण्य मतलब सोना, हिरण्यगर्भ समवता ताग्रे, अर्थ सोने का गर्भ या अंडा जो सबसे पहले आया, यानी जो इल्यूमिनेटेड हो, यानी प्रकाश ही प्रकाश हो, जिसके गर्भ में ऐसी चमक हो जैसे सोना चमक रहा है। द अल्टीमेट लाइट, उसी लाइट को हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ व्याख्या करते हैं, लेकिन वेदों में यही कहा गया है कि हिरण्य के गर्भ एक अल्टीमेट लाइट। अपनी पिछले वीडियो में संपूर्ण रूप में समझाया था कि पहले कुछ भी नहीं था। नासदीय सूक्त की श्लोक नाश सदासी नो सदासी, फिर आया अल्टीमेट लाइट हिरण्यगर्भ से। यहाँ तक कि ईसाई और मुसलमान भी यही कहते हैं। बाइबल ये कहता है कि लेट देयर विल बी लाइट देन देयर वाज लाइट, मतलब इस बाइबल में यह लिखा गया है कि गॉड ने जब कहा कि लाइट हो, तब सबसे पहले लाइट बन गया। वेद भी यही कहते हैं, सबसे पहले हर जगह प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ से, जो सोने की तरह चमकदार था। ये जो हम सोना देख रहे हैं, ये तो बस सांसारिक सोना है, लेकिन यह जो अलौकिक सोना है हिरण्यगर्भ, कितना चमकदार होगा आप सोचिए। नोबेल प्राइज के विनर मैथमेटिशियन रोगर पेनरोज ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि बिग बैंग कभी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था नहीं हो सकती, बल्कि ये पूर्व से बनी ब्रह्मांड की ध्वंस यानी आखिरी अवस्था हो सकती है। आप ही बताइए, एक पॉइंट से ये इनफाइनाइट ब्रह्मांड कैसे बन सकता है? ये कैसे संभव है? मुसलमान भी यही चीज बाइबल से लिए हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने कहा कौन, तो फिर हर जगह नूर ही नूर फैल गया, चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो गई। एक जगह से ही सब नूर उपजा, कौन बड़ा और कौन है छोटा। उसी नूर, लाइट और प्रकाश जो भी आप समझते हैं,
वो सब हिरण्य गर्भ से ही उत्पन्न हुआ है। ये वेदों की वाणी है। बस एक फर्क है, जो वेद लाखों साल से कहता आ रहा है उसको बाइबल ने 2000 साल पहले कहा है और कुरान ने 1400 साल पहले कहा है। यही वैदिक विज्ञान है, जहां हमें हमारी प्रश्न का उत्तर और समाधान मिलता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करें। आज्ञा दीजिए मधुश्रीदा को। जय शिव शंभू।